इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स नियमों को लेकर के ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें कैश लेन देन के दौरान पैन की बाध्यता के लिए कैश की लिमिट बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा ड्राफ्ट नियमों में ये भी बताया गया कि पैन की बाध्यता कहां पर होगी। सर, ये कैश लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी क्यों और क्यों बढ़ाई जा रही है आखिर में कैश लिमिट? ये आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और चूंकि ड्राफ्ट में आया है तो जब नोटिफाई होगी तब लागू होगी। लेकिन यहां से आपको पैन की बाध्यता को लेकर सरकार के नियमों में एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। पहले समझना जरूरी है कि प्रस्ताव क्या किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इस नया जो ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 आए हैं जिनको जारी किया गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें समझना जरूरी है। बैंक के कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पे पैन पहले मैंडेटरी था 50,000 रुपए तक के कैश डिपॉजिट को लेकर एक दिन में। इसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है एक या एक से अधिक अकाउंट से पूरे फाइनेंशियल ईयर में। फर्क समझिएगा, 50,000 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर एक साल में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक या एक से अधिक अकाउंट से, तो वहां पैन मैंडेटरी किया जाएगा। बड़ा रिलैक्सेशन है, मतलब आपको अब डेली के अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए पैन की जरूरत नहीं होगी, ऐसा संकेत दिया है। मोटर व्हीकल की खरीद में अभी जब आप 5 लाख रुपए तक का कोई वाहन खरीदते थे तो पैन की जरूरत होती थी। खासतौर से सभी मोटर व्हीकल्स में जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं सबके लिए जरूरत थी। अब केवल ये कह दिया गया है कि 5 लाख रुपए तक का वाहन खरीदने पर जब यहां से 5 लाख रुपए तक का वाहन खरीदेंगे तो वहां पैन की जरूरत होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी नियम बदलने की संभावना है। 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड कर दी गई है अगर आप अचल संपत्ति खरीद रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट्स के बिल के ऊपर 1 लाख रुपए की सीमा रख दी गई है जो थ्रेशोल्ड 50,000 रुपए की थी। और इंश्योरेंस में भी अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपए से ज्यादा ऊपर होंगे। अगर ये ड्राफ्ट रूल नोटिफाई होते हैं और लागू होते हैं तो फिर आप एक बड़ा बदलाव देखेंगे विपुल जी कि बहुत सारे छोटे ट्रांजैक्शंस जो बैंकिंग सिस्टम के जरिए, होटल्स के जरिए, इनके जरिए हो रहे हैं वो अब पैन की बाध्यता से अलग हो जाएंगे। वजह क्यों है? वजह यह है कि कई जगह माना जा रहा है कि पैन का दुरुपयोग होता है और कई जगह यह भी माना जा रहा है कि पैन अननेसेसरी की बाधा है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास पैन नहीं है क्योंकि उनको पैन की जरूरत नहीं है, वो इन ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पाते, वो इससे बाहर हो जाते हैं। तो 3 कारण हैं जिन वजहों से ऐसा किया गया है। जी, इस बीच प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए और उसमें बदलाव के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी को एक नोट सौंपा है। इस नोट में स्कीम के लिए आयु की लिमिट घटाने के साथ इंटर्नशिप की अवधि कम करने का प्रस्ताव दिया गया है। 2025-26 के बजट में इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आवंटन हुआ था, लेकिन खर्च सिर्फ 541 करोड़ ही हो पाए हैं। सर, आखिर में इस स्कीम में बदलाव करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही और जो अभी खर्च के नंबर्स हमने पढ़े, क्या ये मान लें कि ये असफल हो रही स्कीम है? स्कीम को वापस फिर दोबारा खड़े करने की कोशिश हो रही है। इसे पीएम इंटर्नशिप स्कीम अपने तरीके की अनोखी स्कीम थी, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं आया। जैसा आंकड़ा आपने बताया कि 500 करोड़ के आसपास खर्च हुए। बड़ी स्कीम थी। अगर आप पिछले साल का बजट देखें तो बड़ी सुर्खियां बनी थी कि सरकार पैसा देगी और प्राइवेट कंपनियां इंटर्नशिप देंगी। हम लोग एक बार शायद बोनस पॉइंट में इस पूरी स्कीम का पूरा विश्लेषण खोलकर कर चुके हैं कि क्या वजह थी। छोटे शहरों में अवसर नहीं थे, कंपनियों ने ज़्यादा नौकरियां नहीं दी, लोग मूव करने को तैयार नहीं हुए। फिलहाल जो बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव एक तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि जो एज लिमिट है, इसमें आयु सीमा है, उसे बढ़ाया जा रहा है। अभी आयु सीमा 21 से 24 साल की थी, इसे बढ़ाकर 18 से 26 किया जा रहा है। दोनों साइड से, अधिकतम साइड से भी 2 साल बढ़ाई जाएगी और जो न्यूनतम साइड है वहां से भी बढ़ाई जाएगी। कोशिश ये हो रही है कि 18 से 26 में एक बड़ा हिस्सा जो कि नौकरियां, इंटर्नशिप मांगने वाला बड़ा हिस्सा है, वो शायद इसका हिस्सा बन जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। इस कोशिश की वजह से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अभी भी उद्योग का रिस्पांस कितना आएगा, कंपनियों का रिस्पांस इस पर कितना आएगा, इसे लेकर सवाल बने हुए हैं।